मैं गोंडवाना की रानी दुर्गावती बोल रही हूं। वही दुर्गावती जिसने जीते जी अकबर की गोंडवाना क्षेत्र तथा गोंडवाना की स्त्रियों पर कभी परछाई तक नहीं पड़ने दी। मैं वही रानी दुर्गावती हूं जिसने चंदेल वंश में जन्म लिया। ये वही चंदेल वंश है जिन्होंने खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था और महमूद गजनी के आगमन को भारत में रोका था। मैं वही हूं जिसने कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और मरते दम तक युद्ध करती रही। मैं वही हूं जिसने कभी अपने स्वाभिमान को आंच न आने दी और लगातार मुगल सेना को धूल चटाती रही। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि अकबर महान था या फिर एक शैतान, नरभक्षी, क्रूर, दुष्ट और चरित्रहीन शासक था। मेरा जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहां हुआ था। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण मेरा नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण मेरी प्रसिद्धि सब और फैल गई थी। मैं बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। मैंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में महारत हासिल की थी। 1542 में 18 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुआ। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज्य करते थे, जो गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला थे। दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण अभी बालक ही था कि पति दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस अराजक मुस्लिम युग में एक जवान सुंदर हिंदू रानी को कौन चैन से रहने देता। गोंड राज्य 3 ओर से मुस्लिम राज्यों से घिरा था। पश्चिम में था निमाड़ वालवा का शुजात खान सूरी, दक्षिण में खान देश का मुस्लिम राज्य और पूर्व में अफगान। तीनों ने असहाय जान राज्य पर हमले प्रारंभ कर दिए, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराई। मैंने गोंडवाने के हिंदू युवकों की एक सेना तैयार कर स्वयं उसकी कमान संभालकर तीनों मुस्लिम राज्यों का सामना किया। मैंने तीनों मुस्लिम राज्यों को बार बार युद्ध में परास्त किया। पराजित मुस्लिम राजा इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाना की ओर झांकना भी बंद कर दिया। इन तीनों राज्यों की विजय में मुझे अपार संपत्ति भी हाथ लगी। तीनों मुस्लिम राज्यों के खामोश हो जाने के बाद गोंडवाने में शांति छा गई। मैंने प्रजा के सुख के लिए कुएं, बावड़ियां, तालाब खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और मंदिर बनने लगे। अब राज्य की सुख शांति का दुश्मन अकबर बन बैठा था। गोंडवाना एक हरा भरा प्रदेश था। न अनावृष्टि होती थी, न ही अकाल पड़ता था। मेरे तेज और वीरता से गोंडवाने पर आक्रमण होने भी बंद हो गए थे। इसलिए संपूर्ण प्रदेश में शांति अपने चरम पर थी। व्यापार फल फूल रहा था। यह प्रथम अवसर था जब हरियाणा और राजस्थान का व्यापारी समुदाय गोंडवाना में बसने लगा था। इस काल में गोंडवाना एक समृद्ध राज्य था। सारे भारत